नमस्कार सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 5 धमाकेदार बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। कर्मचारियों और पेंशनर्स को रक्षाबंधन के बाद मिलेगा तोहफा, इतने % फिर बढ़ेगा महंगाई भत्ता, सैलरी में 40,000 रुपये तक की वृद्धि संभव, साथ ही 8वें पे कमीशन के गठन का प्रस्ताव, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर केंद्रीय कर्मचारी संगठन का बड़ा ऐलान, साथ ही जानेंगे 3 और धमाकेदार बड़ी खबरें। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक हमें महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन खोज लाने के लिए मोटिवेट करता है, तो वीडियो को अभी से अपना एक लाइक दे दें। देश में 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। अगले महंगाई भत्ता और महंगाई राहत वृद्धि पर ताज़ा अपडेट है। रक्षाबंधन, जन्माष्टमी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि हो सकती है, जिसके बाद डीए और डीआर 50% से बढ़कर 53% पहुंच सकता है। यह अनुमान श्रम मंत्रालय द्वारा जारी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के 6 माही आंकड़ों यानी कि जनवरी से लेकर मई के आधार पर लगाया गया है। हालांकि अभी जून के आंकड़े आना बाकी है, जिसके बाद में महंगाई भत्ते को लेकर स्थिति साफ हो जाएगी। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा AICPI इंडेक्स के 6 माही आंकड़े के आधार पर साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते और महंगा राहत की दरों में संशोधन किया जाता है। जनवरी में 4% डीए बढ़ाया गया था, जिसके बाद में डीए 50% पहुंच गया। इसके साथ ही भत्तों और ग्रेजुएटी में भी इजाफा किया गया। अब अगला डीए जुलाई 2024 में बढ़ाया जाना है, जो जनवरी से जून 2024 तक के AICPI इंडेक्स के अंकों पर निर्भर करेगा। जनवरी में इंडेक्स का नंबर 138.9 अंक पे था, जिससे महंगाई भत्ता बढ़कर 50.84% हो गया था। इसके बाद में फरवरी में इंडेक्स 139.2 अंक, मार्च में 138.9 अंक और अप्रैल में 139.4 अंक और वहीं मई में 139.9 अंक पर रहा और डीए का स्कोर मई तक 52.91% के पार पहुंच गया। हालांकि जून के नंबर आना बाकी है, जो जल्द जारी किए जाएंगे। इसके बाद में साफ होगा कि डीए में 3% बढ़ोतरी होगी या 4% बढ़ोतरी होगी, यानी कि 53% या 54% डीए और डीआर हो जाएगा। नई दरों का ऐलान अगस्त अंत या सितंबर में हो सकता है। 54% डीए बढ़ने पर आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी, तो बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के डीए डीआर की दरों में संशोधन किया जाता है, जो कि AICPI इंडेक्स के 6 माही आंकड़ों पर निर्भर करता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते की गणना करने का एक तय फार्मूला है। माना जा रहा है कि 53% महंगाई भत्ता होने पर 18,000 रुपये महीने सैलरी वाले कर्मचारी के वेतन में हर माह 540 रुपये का लाभ, 52,000 रुपये वाले को हर माह 1,800 रुपये का लाभ और 1 लाख रुपये की सैलरी वाले कर्मचारियों को हर माह 3,000 रुपये का लाभ। वहीं बेसिक सैलरी जिनकी 2 लाख रुपये हैं, उन्हें इस बढ़ोतरी के बाद हर महीने 6,000 का लाभ तथा हर साल 70,000 का लाभ मिलेगा। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि 8वें पे कमीशन के गठन का इंतजार कर रहे देश भर के लाखों कर्मचारियों द्वारा सरकार से 8वें पे कमीशन के गठन का निवेदन किया गया था, उसको लेकर और इस मांग को लेकर कई बार प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को लेटर भी लिखा जा चुका है। और बजट 2024 के दौरान कर्मचारी और पेंशनर्स आसान भी थे कि उन्हें बजट में 8वें पे कमीशन को लेकर कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, लेकिन बजट 2024 में देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को निराशा हाथ लगी है। सरकार के द्वारा बजट 2024 में 8वें पे कमीशन के गठन को लेकर किसी भी प्रकार का जिक्र नहीं किया गया। वहीं पुरानी पेंशन को लेकर भी बजट के दौरान किसी बात का जिक्र नहीं किया गया, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को काफ़ी निराशा हाथ लगी है। आपको बता दें कि संसद में एक सदस्य द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में सरकार के द्वारा बयान दिया गया है कि 2 प्रस्ताव 8वें पे कमीशन के गठन को लेकर उन्हें प्राप्त हुए हैं और
अभी 8वीं पे कमीशन को गठन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। यानी कि साफ है कि सरकार के द्वारा वेतन आयोग का गठन नहीं किया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि सरकार जब 8वें पे कमीशन का गठन नहीं कर रही है तो आने वाले समय में लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में कैसे बढ़ोतरी होगी। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी को लेकर एक फार्मूला तय किया गया है जिसका नाम है एक करोड़ फार्मूला। उस फार्मूले के आधार पर प्रति वर्ष कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। जिस प्रकार से हर साल केंद्रीय कर्मचारियों को एक इंक्रीमेंट का फ़ायदा मिलता है, उसी प्रकार से एक करोड़ फार्मूले के आधार पर एक इंक्रीमेंट दिया जाएगा जिसमें निश्चित पेंशन और निश्चित सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन केंद्रीय कर्मचारी संगठन अब भी मांग पर अड़े हुए हैं कि 8वें पे कमीशन का गठन किया जाए। आपको बता दें कि यदि सरकार के द्वारा 8वें पे कमीशन का गठन कर दिया जाता है तो 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होगा। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि महंगाई भत्ता 50% हो गया है और शून्य नहीं होने जा रहा है। सरकार ने इसको लेकर भी स्थिति साफ कर दी है। पिछली बार जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था उस समय बेस ईयर में बदलाव किया गया था। इस वजह से महंगाई भत्ते को मर्ज करके बेसिक में मिला दिया गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है और महंगाई की दर 50% डीए के साथ आगे बढ़ती जाएगी। वहीं आपको बता दें कि पुरानी पेंशन को लेकर भी बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी संघ द्वारा लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री को कई बार पत्र लिखा जा चुका है और पुरानी पेंशन बहाली के लिए अनुरोध किया जा चुका है। वित्त मंत्री द्वारा बताया गया है कि पुरानी पेंशन को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया है जिसकी रिपोर्ट जल्द सार्वजनिक की जानी है, जिसके बाद में पुरानी पेंशन को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करना चाहती है, जबकि वह एनपीएस को ही सुधारों के साथ पेश कर सकती है जिसमें अंतिम वेतन का 45 से लेकर 50% पेंशन के रूप में देश भर के लाखों कर्मचारियों को दिया जा सकता है। लेकिन केंद्रीय कर्मचारी संगठन अड़े हुए हैं कि उन्हें ओपीएस से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। यदि केंद्र सरकार के द्वारा रक्षाबंधन या 15 अगस्त से पहले पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अपना स्टैंड साफ नहीं किया जाता है तो केंद्रीय कर्मचारी संगठन और पेंशनर समाज के द्वारा पुरानी पेंशन बहाली के लिए आगे की रणनीति तैयार की जाएगी और सरकार को चौतरफा घेरा जाएगा। इसके लिए देश भर में धरना प्रदर्शन करने की तैयारी केंद्रीय कर्मचारी संगठन और पेंशनर समाज के द्वारा की जा रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।